जोहार। हेमंत सरकार ने अभी विधानसभा के विशेष सत्र बुला करके झारखंड का स्थानीय नियोजन नीति पारित किया है और ये स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर उसको आधार मान करके किया गया है। इसमें भूमिहीनों के संबंध में ग्राम सभा तय करेगी ऐसा प्रावधान किया गया है और जिनके लिए खतियान अनुपलब्ध है या किसी कारण से अपठनीय है तो उनके लिए भी ग्राम सभा को अधिकार दिया गया। आदिवासी अधिकार मंच हेमंत सरकार द्वारा जो स्थानीय नियोजन नीति का जो विधेयक पारित किया गया उसका स्वागत करती है, लेकिन कुछ बिंदुओं को हम इसमें जोड़ने की भी मांग आदिवासी अधिकार मंच की ओर से करना चाहते हैं। इस स्थानीय नीति का एकमात्र आधार सिर्फ 1932 का खतियान नहीं हो सकता है, ऐसा आदिवासी अधिकार मंच झारखंड का मानना है। इसके अलावे हमको स्पष्ट रूप से जोड़ना पड़ेगा कि असुर, बिरहोर, बिरजिया जैसे पहाड़िया जैसे कई आदिम जनजातियां हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है। इसमें हमारे झारखंड क्षेत्र में पूरे देश में सबसे ज़्यादा विस्थापित हुआ और उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और दूसरे स्थानीय लोग हैं, तो तमाम विस्थापितों के लिए भी इसमें स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए। उसी तरीके से सारंडा के जंगल, संताल परगना के जंगल, पलामू क्षेत्र के जंगल में अनेक वर्षों से वन ग्रामों में बसे हुए आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उस वन ग्राम में रहने के बावजूद उनका मान्यता नहीं मिल पाया है। उन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया है, तो उन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको भी इस स्थानीय नीति में समेटना चाहिए, उनको भी स्थानीय का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसी तरीके से आज़ादी के बाद जो दंगा की स्थिति हुई, जो देश का विभाजन का स्थिति हुई, उस दौर में भी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, उनके लिए भी विचार होना चाहिए। शहर के गरीबों का, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो प्रावधान है, ग्राम सभा तय करेगी। शहर के गरीब, वहाँ भी आदिवासी और स्थानीय लोग भूमिहीन हो गए हैं, आवासहीन हो गए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। उसी तरीके से ताना भगत आंदोलन जैसे आंदोलन में बहुत लोग का जमीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली, उन जमीन के कागजात भी बहुत नष्ट हो गए। वैसे लोगों के लिए भी जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और उनका ज़मीन छीना गया, उनका कागजात छीना गया, उनका अधिकार छीना गया, उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। तो इन तमाम लोगों के लिए भी विचार होना चाहिए ताकि जो यहाँ के स्थानीय और आदिवासी लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो। आदिवासी अधिकार मंच ये मांग करती है कि ऐसे तमाम वंचित लोगों के विशेष रूप से चिन्हित करके उनको स्थानीय नीति में जगह दिया जाना चाहिए। जैसा इस अधिनियम में ही प्रावधान है कि इसको और स्पष्ट करने के लिए, संशोधन करने के लिए या फिर इसको और प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है, जिसको कि विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। एक चीज़ हम लोग आदिवासी अधिकार की ओर से जरूर, अधिकार मंच की ओर से ये मांग करना चाहेंगे कि ये 9वीं अनुसूची में लागू होगा, तभी ये लागू होगा, ये हमारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति। ये अच्छी बात है कि 9वीं अनुसूची में लागू होने से उसको
कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी तब तक ये स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड में लागू नहीं हो। ये कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के साथ जो है उनका जो उम्मीद है उस उम्मीद को धराशायी करने जैसा ही है। तो इस पर भी विचार होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में लागू होने का बात जरूर हो, लेकिन लागू होने से पहले भी यह अधिनियम लागू हो ये प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। तो हम अपील करेंगे हेमंत सरकार से कि इन तमाम सुझावों को भी इस स्थानीय और नियोजन नीति में समाहित किया जाना चाहिए ताकि झारखंड की जनता के साथ न्याय हो सके। जोहार।